ये कह रहे हैं मंदिर पे अर्थव्यवस्था घूमेगी, लेकिन उस मंदिर पे लोग जाएंगे पत्थर की मूर्ति के दर्शन करते, ठगों के पास अर्थव्यवस्था घुमा रहे हैं। अच्छा, पत्थर की मूर्ति, ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं। इतनी ये व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है। पहली बात तो ये बोलूं, क्यों नहीं बोलूंगा, मंदिर में हमारे भगवान की मूर्त है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये मानसिक रूप से रोगी आदमी ये कह रहा है कि मानसिक में पत्थर रखा है। मैं कह रहा हूँ मस्जिद में क्या है, गिरजाघर में क्या, उसका क्यों विरोध नहीं करते? तुम्हें मंदिर का ही विरोध करना है। सरकारों के पास क्या ऐसा है जो रोजगार दे सकते हैं? मंदिरों के पास क्या है जो रोजगार दे देंगे? एक्चुअल में इस देश को रोजगार सिर्फ वही दे सकता है जो इस 125 करोड़ आबादी को 3 टाइम भोजन मुहैया करा रही है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी है, ठीक है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, जहां मोदी जी भी जा रहे हैं और बहुत से नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मगर जनता क्या सोचती है राम मंदिर को लेके? क्या कहेंगे सर, राम मंदिर की तारीख आ गई है 22 तारीख, जाने क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? राम मंदिर से कोई मुद्दा हल होने वाला नहीं है। मामला, सरकारें अगर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बनाने लग जाएंगे तो जनता के संचित निधि का दुरुपयोग है। अच्छा, जो संचित निधि है वो जन सेवा के लिए होती है। लोगों की समस्या कोई हो, बेरोजगारी है, जैसे मान लीजिए, सरकारों के पास क्या ऐसा है जो रोजगार दे सकते हैं? मंदिरों के पास क्या है जो रोजगार दे देंगे? एक्चुअल में इस देश को रोजगार सिर्फ वही दे सकता है जो इस 125 करोड़ आबादी को 3 टाइम भोजन मुहैया करा रही है। वही इन शहरों में लोगों को फंसा तो दिया गया है, कोई इंडस्ट्री का गुलाम बना दिया, कोई किसी का गुलाम बना दिया, कोई संस्था, सभी संस्थाओं के गुलाम ही हैं जिनका पोषण इस देश का वही निचला तबका कर रहा है, जमींदार। अच्छा, जमीन भी हमारी, अनाज भी हमारा, लोग भी हमारे, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं पता। और 3 टाइम का भोजन, सुविधा, इंडस्ट्रीज, सब कुछ उन्हीं किसानों के दम पे चल रही है। इन मंदिरों के मंदिर आलीशान बन तो जाएंगे, चढ़ावा आने लग जाएगा, लेकिन मंदिरों के बाहर भिखारियों की लाइन लग जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक रही धर्म की बात कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये 7000 साल पहले क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था? 5000 साल पहले कृष्ण का राज था। ये राम और कृष्ण के देश में जो लोग कहते हैं हमने आज़ादी दिला दी, किसकी आज़ादी दिलाई? ये मुफ्तखोरी की आज़ादी। पहले जो धर्म के लोग थे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, चंदा दान लेते थे, ऋण नहीं लेते थे। ये संस्थाएं और सरकार, जो संस्थागत सरकार चल रही है, ये सरकारें कर्ज लेके और अपना फर्ज भी नहीं निभाती हैं। अच्छा, सेना ले लो, पुलिस ले लो, इनका सबका पोषण कौन कर रहा है? जमींदार, वही जमीन का मालिक, वही किसान, वही मजदूर। मगर आपका कहना है कि सरकार ये रोजगार पे बात नहीं कर रही, महंगाई पे बात नहीं कर रही, मंदिर बनाने। सरकार के पास रोजगार है कहाँ जो देगी? सरकार ने संस्था बना दिया, संस्था में आप काम करेंगे, रुपया दे देगी। रुपया कोई खाता नहीं है, रुपए से उधार ही तो लाते हैं। जिसका लोग गए भैंस का दूध ले आए 30 रुपए लीटर, शहर में ले आए तो जी 70 रुपए लीटर ले लो, 80 रुपए लीटर ले लो, 106 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। दूध तो हमारा ही है। 106 दे किसको रहे? हमारे ही बच्चों को दे रहे। जो हमारे बच्चे कबूतर की तरह लालच, दाने के लालच में शहरों में आ गए, रोजगार हमें देंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उनको आके यहाँ फंसा दिया। उनका भी पोषण वही हम ही लोग कर रहे हैं। जो नीचे के जमींदार लोग हैं, जो जमीन के मालिक हैं, मजदूर है, किसान है, निचला तबका जिस पाँव पे खड़े हैं, ये पाँव इतना कमजोर हो गया कि इसका शरीर का वजन नहीं उठा सकता, तो इस देश का वही हाल हो गया है। बीजेपी सरकार में, सारी सरकारों में, बीजेपी का ही नाम नहीं, बीजेपी तो 9 साल आई, 70 सालों में जो सरकार में आए लोगों ने पहचाना नहीं कौन लोग हम पे राज कर रहे। ये सरकारें हमसे उगाही करती है, चाहे टैक्स के मार्फत ले, चाहे किसी मार्फत से, उगाही हमसे ही करती है। जितना एक एमएलए अगर 1000 करोड़ का फंड लेके जाता है, मुश्किल से 200 करोड़ लगाता है, 800 करोड़
वो लोग मिल के बांट के खा जाते हैं सारी व्यवस्था जितनी है। अच्छा, मेरा सवाल ये, मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलता, आपका कहना ये है? मंदिर से, मंदिर के जो लोग बैठे हैं, जो उनमें भी वही दाना बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, जो बत्ती बनाने वाले, उनको तो मिल जाएगा रोजगार, लेकिन कितना उसमें खपत होगी भाई? मंदिर से रोजगार नहीं मिलता क्या? सर मंदिर से तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था चक्कर चलता है। आप ये सोचिए, वहाँ जब कोई जाएगा तो होटल बुक करेगा, ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, होटल बुक करेगा, होटल में खाना खाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, फूल वाले से फूल लेगा, उसके बाद जो मंदिर जिन्होंने बनाया उसको मजदूरी भी मिली है, जो साफ सफाई करने वाले हैं उनको भी मिल रहा है, जो वहाँ सुरक्षा में लगेंगे उनको भी अब सुन लीजिए, जो सुरक्षा में लगेंगे उनको भी मिलेगा। उसके बाद जो क्या नाम है मंदिर में जाएंगे वो अपनी आस्था भी प्रकट करेंगे, पंडित भी वहाँ लगेंगे, उसके बाद जो वहाँ और भी है, सारा अर्थव्यवस्था का एक चक्र घूम रहा है ना। फूल से लेकर आप स्टार्ट करेंगे तो ट्रेन तक की जा रही, प्लेन तक की जा रही है, कह रहे हैं कुछ होता ही नहीं। मंदिर से अर्थव्यवस्था पूरा चलता है। और आपको मैं बता दूं, इसी सरकार में, भारत सरकार में कई हजार मंदिर हैं जिनका टैक्स भारत सरकार ले रही है। मस्जिद से नहीं लेती, गिरजाघर से नहीं लेती, पर मंदिर से लेती। मंदिर बनने से बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का एक चक्र घूम रहा है, आप उसकी जानकारी पहले रखिए। और दूसरे, मंदिर का विरोध क्यों? मंदिर का क्यों? नरेंद्र मोदी ने 7 एम्स से 15 एम्स जब बनाया तो वहाँ पर रोजगार नहीं है। अगर रोड बनना है तो वहाँ रोजगार नहीं है। अगर देश में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, 12वें से सुनिए, 12वें से सुन लीजिए, 11वें से चौथे नंबर पे जीडीपी आई, तो वहाँ कोई बिना रोजगार और बिना अर्थव्यवस्था के चल रहा है वो। इनको जानकर आप ये बताइए, जीएसटी कलेक्शन 2023 में कितना है? सर बताइए। ये कह रहे हैं मंदिर पे अर्थव्यवस्था घूमेगी, लेकिन उस मंदिर पे लोग जाएंगे पत्थर की मूर्ति के दर्शन करते, ठगों के पास अर्थव्यवस्था घुमा रहे हैं। अच्छा, पत्थर की मूर्ति, ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, सुनो, आपके मजारों में तो आदमी बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं वहाँ पर मजारों में, आप बैठे, कौन बैठे? वो भी तो पत्थर की जगह। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। ये व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है। पहली बात तो ये क्यों नहीं बोलूंगा, मंदिर में हमारे भगवान की मूर्त है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये मानसिक रूप से रोगी आदमी ये कह रहा है कि मानसिक में पत्थर रखा है। मैं कह रहा हूँ मस्जिद में क्या है, गिरजाघर में क्या, उसका क्यों विरोध नहीं करते? तुम्हें मंदिर का ही विरोध करना है? नहीं, मंदिर का ही विरोध करना है। क्यों मंदिर का करना है? मतलब मेरी आस्था, मेरा वो, ये मानसिक आदमी कैसे बोल सकता है मंदिर में मेरे प्रभु बसते? और ये व्यक्ति मानसिक रोगी है, इसके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, हाँ, ये कह रहे हैं गुरुद्वारों की व्यवस्था सुन लीजिए। गुरुद्वारों में 24 आवर्स लंगर जो चलाते हैं, वो साक्षात परमात्मा की सेवा करते हैं। इन आत्मा भंडारा चलता है मंदिर में, परमात्मा मंदिर में इंसान की सेवा तो कर रहे, मस्जिद में, उसमें गुरुद्वारे में 24 घंटे भोजन दे रहे हैं ना। जीवन उसी से चल, सुनो यार, जीवन उसी से चल रहा है। हम मंदिर में भंडारा नहीं बढ़ता। मैं बता रहा हूँ, भंडारा नहीं, मंदिरों से मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मंदिरों से, एक सेकंड, मंदिरों से कई हजार स्कूल चल रहे, सुन लो, मंदिरों से कई हजार स्कूल चल रहे, हॉस्पिटल चल रहे, सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार को जाता है। और सरकार क्या खर्च कर रही है? हॉस्पिटल में खर्च कर रही है, अरे विद्यालय में खर्च कर रही है, सड़क पे खर्च कर रही है। तुम बताओ कि मदरसे से कौन सा पैसा जाता है? गिरजाघर से कौन सा पैसा जाता है? तुम मंदिर से क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? ये मंदिर का विरोधी है। ये आदमी ना मानसिक रूप से ग्रस्त है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जो आदमी जिसको ये नहीं पता कि मंदिर जो है, मंदिर का ट्रस्ट का पैसा है, भारत सरकार के विकास में लगता है, भारत के विकास में लगता है। इनको लगता है कि भारत के विकास में लगता है। पूछो जरा, जो मंदिर का पैसा है, टैक्स का पैसा आता है, आप मुझे बताओ, सवाल, कहाँ जाता है मंदिर? अरे सर, सवाल तो आपसे मत पूछो।